सिंध तरक्की पसंद पार्टी के चेयरमैन डॉक्टर कादर मक्सी ने कहा कि पीडीएम जमायतों और पीटीआई के दरमियान इक़्तिदार के लिए रस्साकशी जारी है, जिसका खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। अपनी रिहाइशगाह पर डिजिटल मीडिया के नुमाइंदगान और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ताकतवर हलकों के ईमा पर इक़्तिदार के मज़े लूटने वाली सियासी जमायतें इक़्तिदार से चिमटे रहने के लिए मुल्क को दाव पर लगा रही, जिसके नतीजे में मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हो गया और महंगाई का तूफ़ान बरपा हो गया और इन इक़्तिदार के पुजारियों से निजात के लिए अवाम को अपना फैसला खुद करना पड़ेगा। उनका मजीद कहना था कि डिजिटल आदमशुमारी छोटे सूबों के खिलाफ साजिश का जदीद तरीका है। इदारे पंजाब की बालादस्ती के लिए हमेशा छोटे सूबों का इस्तेसाल कर रहे हैं। इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी रऊफ चांडियो, राहत काज़मी, फारूक तबस्सुम, साजिदार असगर मलानो, इमरान मलिक, डॉक्टर शाहनवाज जल, गुलाम मुस्तफ़ा सोलंगी, सायरा पौहर समेत मुख्तार कार अब्बासी, सलीम अहमद और दीगर भी मौजूद थे। एक ही रास्ता इन्होंने छोड़ा है कि जागीरदार सियासत पे काबिज होंगे। वर्किंग क्लास के लोगों के सियासत में आगे बढ़ने के रास्ते बंद हैं और ये जागीरदार जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के चहेते बने हुए हैं। तो सारे फैसले जब इदारों में नहीं होंगे, पार्लियामेंट में नहीं होंगे, आइन की हुक्मरानी नहीं होगी, तो फिर ऐसे छोटे छोटे मसलों पे हमें गलियों में जाकर एहतजाज करना पड़ता है। अब डिजिटल मरदमशुमारी जो है एक नॉर्मल फिनोमेना है कि हर 10 साल में सारी दुनिया में होती है। लोगों को गिना जाता है, आबादी का तनासुब गिना जाता है, उनके लिए खुराक का इंतज़ाम, तालीम का इंतज़ाम, हस्पताल का इंतज़ाम, अमन अमान का इंतज़ाम, ये सारी रियासतों को करना होता है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मरदमशुमारी में भी इनकी सियासत होती है कि फ़लाँ सूबे की आदमशुमारी, यानी पाकिस्तान में ये रवाज है कि 60% और 62% तो हर सूरत में पंजाब के सूबे की आदमशुमारी होनी चाहिए। फिर सिंध में या इन्होंने 75 सालों से ये नस्ली और लसानी सियासत में जो बलाएं पैदा करके रखी हैं, हर नस्ली लसानी ग्रुप का ख्याल ये होता है कि मुझे लाइन शेयर मिले सियासत में, मेरे म्यूनिसिपल कम्युनिटी में मेरे इतने काउंसलर मुंतखब हों, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में मेयरशिप मेरे पास आनी चाहिए, फिर वजारतें मुझे इस तरह। तो हर कोई अपनी लसानी नस्ली बरतरी दिखाने के लिए कभी हुकूमतों के साथ मिल के वो गलत शुमार करवाते हैं, कभी हुकूमत से बाहर हैं तो ब्लैकमेल करके वो करवाना चाहते हैं, जिस वजह से हमारी सिंध जो हम मादरे वतन के हकीकी मालिक हैं उनको अक़लियत में तब्दील करके कोने से लगाया जा रहा है। मसला आप मरदमशुमारी कर रहे हैं, अच्छी बात है करें। आपने जो डिवाइस लिया है क्या वो इतना एफिशिएंट है कि वो प्रॉपर काम कर सके? किसी चाइना की थर्ड रेट कंपनी से उन्होंने इक्विपमेंट लिया है, असाजा जो आप पुकार कर रहे हैं कि ये डिवाइस काम नहीं करते, नंबर 1। नंबर 2, क्या इंटरनेट की जो सर्विस है जिसके ज़रिए आपका डिवाइस काम करेगा, क्या वो सैटेलाइट नेट की सर्विस है आपके पास कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक वो इंटरनेट की सर्विस डिस्टर्ब ना हो और वो काम करती रहे? जवाब है नहीं। ये मौजूदा जो नेट की सर्विस है वो एक शहर में 10 जगह काम करती है, 10 जगह नहीं करती। तीसरा ये है कि आप सिंध में इलीगल इमिग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद है, अफ़गानी लोग हैं, बर्मी लोग हैं, बर्मा बंगाली लोग हैं और बहुत सारे दूसरे छोटे मोटे ग्रुप हैं। आपने उनके लिए अलहदा कोई शुमार खाना रखा शुमार करने के लिए? जवाब है नहीं। ये जो IDPs आपने फ़ौजी ऑपरेशन के वक्त बुलवाए थे सिंध में, वाना, वज़ीरिस्तान, बाजोड़ से जो IDPs अमन के लिए यहाँ आए थे, उनका कोई अलहदा खाना है? जवाब है नहीं। तो अगर आपके पास कोई प्रॉपर रिथाबंदी नहीं है, आप सिर्फ लोगों को गिन के हम सिंध पर मसलत करना चाहते हैं और सिंधियों को अक़लियत में तब्दील करके आप अपनी हाकमियत बनाना चाहते हैं, तो फिर आप सिंधियों से सीधा कह देंगे भाई आपका पाकिस्तान से कुछ नहीं है, जान जाना है जो जाओ, आप हमने आपके सिंध को कब्जा कर लिया है। तो ये सारी जो मसाइल पैदा किए हैं उनका वाहिद सबब ये है कि आइन की हुक्मरानी नहीं है, पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं। अगर ये इदारे बहाल होते तो ये फैसले काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में होते, लोगों से पूछा जाता, सूबों से पूछा जाता कि आपको क्या क्या मसाइल हैं और किस तरह उनको हल किया जाए। बस जो आदमी वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठता है उसका हुक्म चलेगा। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है वो कहता है मैं हूँ,
آئین. اگر کوئی فوجی جنرل طاقتور ہے وہ کہتا ہے سارا ملک میں ہوں، پاکستان میں ہوں، تو پھر ہم بے گناہ جو غریب عوام ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں آئینی حکمرانی آنی چاہیے. الیکشن جو ہیں وہ فیئر فری ہونے چاہیے، شفاف ہونے چاہیے. داندلی زدہ الیکشن سے جب پارلیمنٹ بنتی ہے تو اس کی توقیر نہیں رہتی.